नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कोई मोटिवेशन नहीं देता हूं, सिर्फ कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने में आपकी मदद कर सकता हूं। अगर तुम अपनी लाइफ में या करियर में अटक चुके हो और नहीं समझ आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक ही चीज पर इतना ज्यादा सोचने लगे कि लास्ट में कुछ डिसाइड कर ही नहीं पाए? तुम ऐसा सोचते हो कि अगर मैंने ये चूज किया तो क्या होगा, अगर वो चूज किया तो क्या होगा, सोसाइटी क्या कहेगी, और अगर मैं गलत हो गया तो, और एंड में तुम कुछ भी चूज नहीं कर पाते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी गलती है गलत डिसीजन लेना, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गलती ये है कुछ भी चूज या कोई भी डिसीजन ना लेना। अगर तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। डिसीजन ना लेना सबसे ज्यादा सेफ लगता है, लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब तुम कुछ खुद चूज नहीं कर पाते तो लाइफ ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए चूज करती है, और वो तुम्हें कभी भी सूट नहीं करता। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो तुम सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, उन्होंने भी तो गलत डिसीजन लिए होंगे। अगर वो एक ही जगह अटक कर रह जाते और डिसीजन लेने से डरते, सेफ प्ले करते, तो वो शायद कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। बात सिर्फ इतनी है कि उन लोगों ने डिसीजन लिया, गलत या सही, उसमें इम्प्रूव किया, जिस वजह से वो सक्सेसफुल हुए। अगर तुम कोई डिसीजन लोगे ही नहीं तो सही और गलत की तो छोड़ो, तुम एक ही जगह पे अटक कर रह जाओगे। और जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपके माइंड में यह होगा कि तुमने कुछ लाइफ में किया ही नहीं है, जो तुम्हें डिप्रेस्ड कर देगा। और डिप्रेशन से बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए डिसीजन लेना मेन बात है। गलत या सही, वो तो बात की बात है। जो लोग अटक के रह जाते हैं वो पूरी उम्र सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें एक सिंपल और प्रैक्टिकल फॉर्मूला देने वाला हूं, जो आप आज ही यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले का नाम है 337 फॉर्मूला। सबसे बड़ी लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उनके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई करियर डिसाइड करना है तो तुम्हारे पास 10 ऑप्शन होंगे, लेकिन ये सबसे गलत है। कोई टॉप 3 ऑप्शंस चूज करो। कभी भी 3 से ज्यादा ऑप्शन मत रखना, क्योंकि जितने कम ऑप्शन होंगे उतना ज्यादा दिमाग न्यूट्रल क्लियर सोच पाएगा। सेकंड स्टेप, 3 डे थिंकिंग रूल। इसमें किसी भी चीज को तुमने 3 दिन से भी ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि जब तुम किसी चीज को लिमिट से ज्यादा सोचोगे तो वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको 3 दिन का टाइम दो, रिसर्च करो, नोट्स बनाओ और अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, क्योंकि उसके बाद आपको डिसीजन लेना ही लेना है, चाहे गलत हो या चाहे सही हो। 3 7 डे रिव्यू फॉर्मूला। डिसीजन लेने के बाद 7 दिन तक उस डिसीजन को जियो। इस पीरियड में डाउट आए तो भी स्टिक रहो, कंपैरिजन मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। अब 7 दिन के बाद खुद से पूछो कि क्लैरिटी बढ़ी, क्या एनर्जी बेटर हुई, और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, ये फॉर्मूला काम क्यों करता है? क्योंकि ये आपके दिमाग से लोड को कम करता है, एक्शंस को प्रायोरिटी देता है, और ये परफेक्ट होने का आपसे प्रेशर बिल्कुल खत्म कर देता है। दोस्तों, क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन करने से आती। याद रखो, क्लैरिटी डिसीजन लेने से पहले नहीं, डिसीजन लेने के बाद आती है। लाइफ में परफेक्ट डिसीजंस नहीं होते, सिर्फ क्लियर डिसीजंस होते हैं। तो डिसीजन लेने से मत डरो, रुकने से डरो। अगर तुम डिसीजन लेने में अटक रहे हो तो कमेंट में लिखो डिसाइड, और अगर
आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे सेव करें, क्योंकि क्लैरिटी बार बार देखने से आती है। लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि परफेक्ट डिसीजन नहीं चाहिए, क्लियर डिसीजन चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।